हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे बीएड 2 ईयर कोर्स के लिए फॉर्म फिल किया जाएगा, क्या प्रोसेस रहेगा उसके लिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसके लिए, सारी चीजें हमने देखी थी। अब हम देखने जा रहे हैं बीए बीएड बीएससी बीएड 4 ईयर कोर्स के बारे में। सबसे पहले तो एक चीज का खास ख्याल रखें कि बीए बीएड अब्लिक बीएससी बीएड फॉर्म फिल कर कौन सकता है। ऐसा कैंडिडेट जिसने 12th पास की हो या अभी फाइनल ईयर में हो, फाइनल 12th कर रहा हो, या इक्विवेलेंट टू 12th जैसे कि वरिष्ठ उपाध्याय है, या और कोई भी ऐसी डिग्री जिसको कि 12th के इक्विवेलेंट माना गया है, जिसके बेस पे किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकता है। वो एकेडमिक यूनिवर्सिटी हो, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो, किसी भी टाइप का, किसी यूनिवर्सिटी में यदि कोई ऐसे ही क्वालिफिकेशन जिसके बेस पे ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकता है, वो सब कैंडिडेट बीए बीएड ऑब्लिक बीएससी बीएड के लिए 4 ईयर डिग्री कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले बहुत जरूरी चीजों में है, आप इसकी गाइडलाइन देख लें कि कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, परसेंटेज वाइज कितना किसका क्या है। कैंडिडेट को खुद ही अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो फॉर्म भर सकता है। तो चलिए, हम गाइडलाइन के बारे में हम पिछली वीडियो में भी बता चुके थे, और किसी को डाउट हो तो वेबसाइट पर pttraj2022.com वेबसाइट पर हमने लिंक दे रखे हैं। जनरल गाइडलाइन है, प्रेस नोटिफिकेशन है, आगे भी समय समय पर जैसे जैसे कोई नोटिफिकेशन आते रहेंगे हम यहाँ पर दिखाते रहेंगे सारे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। इसका शेड्यूल आपको खास ख्याल रखना है। 1 मार्च यानी आज से इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं। 31 मार्च तक इसकी ऑनलाइन फीस जमा करानी है और फॉर्म भी भरना है, क्योंकि ऑनलाइन फीस जमा हो रही है और फॉर्म भरे जाने के बाद फीस कल जमा होती है। इसलिए जिस दिन फीस जमा की लास्ट डेट है उसी दिन ही फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है। फॉर्म पहले पूरा भरा जाता है, उसके बाद में फीस कैलकुलेट होकर के और पेमेंट पैनल खुल के आता है जहां से आपको जमा करवानी होती है। तो चलिए हम यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक हेयर फॉर बीए बीएड ऑब्लिक बीएससी बीएड 4 ईयर डिग्री कोर्स, जिसके लिए ऊपर लिखा है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बीए बीएड ऑब्लिक बीएससी बीएड, जिसकी की एलिजिबिलिटी 10+2 है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो आगे हमने एक पैनल खुला जो बीए बीएड बीएससी बीएड कैंडिडेट्स के लिए ही है। शेड्यूल हमने यहाँ दे रखा है। किसी कैंडिडेट को फॉर्म भरे जाने में कुछ समस्या हो तो उसके लिए यहाँ हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, ईमेल आईडी है, ऑफिस का एड्रेस है। इसके बाद में हम शुरू करते हैं यहाँ से फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे। यहाँ क्लिक करते ही सबसे पहले कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और पेमेंट ऑप्शन पूछा जाएगा। यहाँ से हमने कैंडिडेट का नाम लिखा, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की जो भी अपनी है वो लिखेंगे यहाँ पे। कृपया डेट ऑफ बर्थ सावधानी पूर्वक भरें और जो भी आपके 10th की मार्कशीट में है वो डेट ऑफ बर्थ भरें और उसी के अकॉर्डिंग नाम, फादर नेम लिखें, क्योंकि आगे जाकर के जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे तो इसमें कुछ भी वेरिएशन यदि होता है तो आपका फॉर्म किसी भी लेवल पर रिजेक्ट हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। पेमेंट ऑप्शन, पेमेंट इसकी जो है, कैंडिडेट यदि खुद अप्लाई कर रहा है, ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है, तो आईसीआईसी बैंक का पेमेंट गेटवे हमने दे रखा है, जिससे ऑनलाइन अप्लाई करके और फॉर्म की फीस जमा करवा सकता है। इसके अलावा ई मित्रा का मॉड्यूल है जो कि ई मित्रा कियोस्क पर ही चलता है, जो कैंडिडेट खुद नहीं भर सकता तो किसी भी ई मित्रा के कियोस्क पर जाएगा और वहां से
अपना पूरा फॉर्म ई मित्रा वाले के द्वारा ही भरवा करके उसकी वहीं के वहीं फीस जमा करवा सकता है। हमने यहाँ से सेलेक्ट किया ऑनलाइन आईसीआईसी बैंक। इसके बाद में यहाँ पर आप ऑप्शन देखिएगा 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किसी ने किया है या 12th है उसके इक्विवेलेंट कुछ और किया है, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मान ली किसी कैंडिडेट ने 12th किया है, पॉलिटेक्निक किया है, तो यहाँ से पॉलिटेक्निक सेलेक्ट कर लेगा। तो पॉलिटेक्निक सेलेक्ट नहीं उसने कर रखा तो डायरेक्ट यदि 12th है तो 12th की स्ट्रीम यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी उसको, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, किससे उसने 12th की है। क्योंकि यहाँ पर डुअल डिग्री बीए बीएड और बीएससी बीएड 2 कोर्स हैं इंटीग्रेटेड कोर्स। जिन कैंडिडेट ने 12th विद साइंस की है वो बीए बीएड एंड बीएससी बीएड दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है। जिसकी के 12th में साइंस थी वो बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों के लिए एलिजिबल होता है, और जो आर्ट्स या कॉमर्स है वो केवल बीए बीएड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली चीज ये है, मैंने यहाँ से आर्ट्स लिया, आर्ट्स लेने के बाद में यहाँ पर पूछा जाता है कि आप कोर्स कौन सा ले रहे हैं। हमने बीए बीएड चूज किया और यहाँ से हम बीएससी बीएड भी लेते हैं तो सिस्टम सेलेक्ट ही नहीं करने देगा क्योंकि आपने 12th विथ आर्ट्स कर रखा है। दूसरी चीज, जो फीस है वो पर कोर्स 500 रुपीज है। यदि कोई कैंडिडेट केवल बीए बीएड के लिए अप्लाई करता है या केवल बीएससी बीएड के लिए अप्लाई करता है तो उसकी फीस रहेगी 500 रुपीज। लेकिन मान लीजिए कोई कैंडिडेट साइंस से था और सब्जेक्ट उसके 12th में क्या थे, मान लीजिए हमने ये ले लिया एग्रीकल्चर ले लिया, पीसीबी पीसीएम जो भी ले लिया। अब आप यहाँ पर अब साइंस वाले के ऊपर है कि वो केवल बीए बीएड करना चाहता है या केवल बीएससी बीएड करना चाहता है, इसके ऊपर है। लेकिन यदि दोनों करना चाहता है तो उस केस में उसकी 1000 रुपए फीस जमा होनी है, 500 रुपीज फॉर ईच कोर्स। तो बीए बीएड अच्छा, जब आपका कॉलेज सिलेक्शन होगा ये आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों डिग्री आप एक साथ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। जब आपका सिलेक्शन होता है तो बीए बीएड की क्योंकि सीटें अलग होती हैं, बीएससी बीएड की अलग होती है, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आपको यदि बीएड ही करना है तो आप बीए के बेस पे बीएड करना चाहते हैं या बीएससी के बेस पे बीएड करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ दोनों ले लिए तो दोनों कोर्स आप एक साथ करेंगे, ऐसा नहीं है। आप केवल बीएससी भी, ये तो आपके पास एक ऑप्शन है कि यदि आपका सिलेक्शन होता है और बेटर चॉइस किस में आपको मिलती है जिसमें आप लेना चाहते हैं उसके बेस पे आपको ये ऑप्शन दिया गया है। आप बोथ सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर 1000 रुपये देना होगा। आप केवल बीएससी बीएड लेना चाहते हैं या बीए बीएड लेना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस भी चेंज होती रहेगी। हमने दोनों ले लिया फॉर एग्जाम्पल। इसके बाद में आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर कैंडिडेट के मदर नेम पूछा है और मदर नेम के बाद में फोटो, सिग्नेचर एंड थंब। हमने यहाँ से फोटो चूज किया और हमारी जो भी फोटो है उसको हमने ब्राउज किया। मान लीजिए ये हमारी फोटो थी। उसके बाद में सिग्नेचर, कैंडिडेट को अपने सिग्नेचर ही अपलोड करने हैं और थंब इम्प्रेशन जो भी है स्कैन करके इमेज उसकी अपलोड करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो अगले पेज पे आपकी सारी फोटो, सिग्नेचर, थंब दिखाई दे जाएंगे। फोटो जो है उसमें मैक्सिमम पार्ट चेहरा साफ दिखना चाहिए और क्लियर फोटो होना चाहिए, ज्यादा ब्लर ना हो, क्योंकि बाद में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस टाइम दिक्कत हो सकती है। एडमिट कार्ड क्लियर नहीं होगा तो आपको एग्जाम में बैठने में या कुछ भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरीके जो सिग्नेचर है इसको ब्लैक मार्कर से कीजिएगा ताकि प्रिंटिंग उसकी सही आ जाए, प्रॉपर आ जाए। इसके बाद में एग्जाम डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर दिया जाए वह यहाँ पर एक ऑप्शन पूछा गया है। आपने मान लीजिए एक अलवर ले लिया और दूसरा आपने अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कुछ भी भीलवाड़ा ले लिया।
लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि इन 2 में ही दिया जाएगा। एक ऑप्शन लिया जा रहा है कि ठीक है इनमें से कहीं पर आपको सेंटर दिया जाए, लेकिन यदि कैपेसिटी नहीं है, अवेलेबल नहीं है सेंटर, तो और भी आपके आसपास जो भी डिस्ट्रिक्ट है उनमें कहीं पर आपको सेंटर दिया जा सकता है। जनरली इनमें मिल जाता है, लेकिन यदि बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो ऐसे में डिपेंड करता है कि कैपेसिटी कहाँ पर अवेलेबल है, कहाँ सेंटर अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटर अलॉट किया जाता है। और ये सारा पीटीटी कोऑर्डिनेटर के अधिकार क्षेत्र में है। यहाँ से हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे कैंडिडेट का, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद में फीमेल है तो क्या मैरिड है अनमेरिड है, मैरिड है तो हस्बैंड नेम लिखना होगा, और अनमेरिड है तो हस्बैंड नेम आप नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद में स्टेट ऑफ बोनाफाइड, स्टेट ऑफ बोनाफाइड के लिए यह है कि यदि आपको रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट उठाना है तो आप राजस्थान के डोमिसाइल ही होने चाहिए। और उसमें भी जैसे टाडा है, सहरिया है, तो इसके लिए जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित जिले हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से बांसवाड़ा ले लिया, बांसवाड़ा लिया तो ही आप टाडा का बेनिफिट उठा सकते हैं, तो ही आप टीएसपी ले सकते हैं। हमने यहाँ से कैटेगरी एसटी ले ली, कैंडिडेट की जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे, और इसका आपको डॉक्यूमेंट बनवा करके पहले से रखने हैं जो भी आप रिजर्वेशन कैटेगरी ले रहे हैं, क्योंकि जब आपका अलॉटमेंट होता है तो वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि आप समय रहते अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रखें। टाटा या शहरिया, क्योंकि बांसवाड़ा लिया है तो आप टाटा ले सकते हैं। टीएसपी कैंडिडेट्स को पता है कि किस एरिया के लिए ये है। माइनॉरिटी यस नो, जिसके ऊपर जो भी एप्लीकेबल होता है वो लेंगे आप, क्योंकि हमने यहाँ अनमेरिड लिया है। कि मैरिड लेते हैं तो उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है कि डाइवोर्सी हैं, परित्यक्ता हैं या विडो है, जिसके ऊपर जो भी एप्लीकेबल होता है वो सिलेक्ट करेंगे। डिफेंस पर्सनल एंड देयर वार्ड, यदि कोई है तो उसका यस करेंगे। इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड जो दिव्यांग जन हैं, कम से कम 40% का होना चाहिए और उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपका एड्रेस आता है। कैंडिडेट अपना एड्रेस सावधानी पूर्वक भरें। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन यदि भरते हैं तो उसके समय जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। इसके बाद में कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए एक तो परमानेंट एड्रेस है और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, जिसका जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे, भरेंगे इसके अंदर। पिन कोड, कृपया ये डिटेल अब सावधानी पूर्वक भरें और जो आपके डॉक्यूमेंट में हो उसी के अकॉर्डिंग भरें। जो भी मोबाइल नंबर है कैंडिडेट का, क्योंकि ये मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। भविष्य में किसी भी टाइप का कोई भी कम्युनिकेशन यदि किया जाना है तो इसी नंबर पे किया जाएगा, जैसे कि सेंटर की डिटेल देना या रोल नंबर बताना, या जब कभी रिजल्ट आता है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन, यदि कल को ऑप्शन फॉर्म फिलिंग आता है, कॉलेज सिलेक्शन आता है, तो उसके पासवर्ड आपका इसी मोबाइल पे जाएगा, या कभी कोई ओटीपी से लॉगिन होना है तो वो भी इसी मोबाइल पे जाएगा। यदि आपको कॉलेज अलॉट होता है तो कॉलेज अलॉटमेंट की इंफॉर्मेशन भी इसी मोबाइल नंबर पे जाएगी। इसलिए नंबर वो लिखे हैं जो आपका कम से कम 1 साल के लिए तो चालू रहे। अब यहाँ पर क्योंकि हमने डिप्लोमा के लिए वहाँ 9 करके आए थे तो डिप्लोमा वाला सेक्शन ब्लैंक रहेगा। हमने वहाँ पर सीनियर सेकेंडरी साइंस सेलेक्ट किया था, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ जाएंगी, क्योंकि ये चीज हम डिटेल हम पहले ही फिल कर चुके हैं। इसके बाद में इंपॉर्टेंट आती है आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफाइंग एग्जाम, क्योंकि हमारे यहाँ 12th और इक्विवेलेंट है, सीनियर सेकेंडरी है, तो उसके लिए ऑप्शन है कि सीनियर सेकेंडरी पास है, परस्यूइंग है या डिप्लोमा जो भी है आपका। जो कैंडिडेट अभी 2022 में 12th में बैठ रहे हैं वो आएंगे परस्यूइंग के अंदर, और जो एग्जाम 21 तक क्लियर कर चुके हैं वो सब पास में आएंगे। तो यहाँ से आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, आपने कब क्लियर किया और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और उसमें से आपको कितने मिले।
क्योंकि ये मार्क्स ही आपके एलिजिबिलिटी डिसाइड करेंगे। एक भी नंबर कम होता है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 900 लिखा और 50 जनरल के लिए, क्योंकि 50% है, हमने एसटी लिया था 44.44% हो रहा है। हमने यहाँ से जैसे इसको नेक्स्ट किया तो क्या कह रहा है, कम से कम आपको 45% चाहिए। किसी भी टाइप की जो रिजर्वेशन कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस को छोड़ के कम से कम 45% तो चाहिए। आप फिजिकल हैंडीकैप लेते हैं, विडो डाइवोर्स लेते हैं, SC ST लेते हैं, मिनिमम 45% तो चाहिए ही सही। एक भी नंबर यदि कम होता है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे 405 पे 45 हो रहा है, 404 जैसे हमने लिखा है, एक नंबर कम है, तो भी सिस्टम आपको आगे अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ आपको जो भी आपकी परसेंटेज है और गलत इंफॉर्मेशन देख करके यदि आप फॉर्म भरते हैं तो किसी भी लेवल पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और यदि आप कहीं से आगे निकल भी जाते हैं तो कॉलेज में जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तब आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपका जो सारी मेहनत है वो व्यर्थ जाएगी। इसलिए कृपया सही सही इंफॉर्मेशन ही भरें। किसी भी गलत वेबसाइट से दी हुई किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिक मानते हुए उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई ना करें। ऑफिशियल वेबसाइट से बताई गई इंफॉर्मेशन पर ही विश्वास करके आप काम करें। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन भरते हैं या किसी गलत उसके कहने पर डिटेल भरते हैं तो आपका फॉर्म किसी भी लेवल पर रिजेक्ट हो सकता है। आपको एग्जाम में बैठने से भी रोका जा सकता है। यदि मान लीजिए कैंडिडेट कोई दूसरा है और फॉर्म किसी दूसरे के फोटो से भर रहे हैं, गलत फोटो लगा के भर रहे हैं, सिग्नेचर मैच नहीं होते हैं, फोटो मैच नहीं होता है, तो आपको बाद में एग्जाम के टाइम पे भी रोका जा सकता है। इसलिए कृपया कोई भी गलत इंफॉर्मेशन देते हुए या गलत तरीके से कोई फॉर्म फिल ना करें। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में वापस एक बार ऊपर से सारी डिटेल चेक कर लें, क्योंकि एक बार फॉर्म भरने के बाद में आप यदि फीस जमा करा देते हैं तो फॉर्म में फिर करेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप पूरी डिटेल देख लें। मदर नेम फादर नेम हम क्योंकि पहले ही भर चुके थे। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी कैटेगरी डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ डिटेल है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके जो भी बेनिफिट लेना है या कोई गलत इन्फॉर्मेशन भर दी हो तो उसको अच्छे से एक बार देख लें। एड्रेस कम्युनिकेशन डिटेल के बाद में आप सारी डिटेल यदि सही लगती है तब यहाँ से प्रोसीड करेंगे। क्योंकि हमने पास लिया है, परस्यूम लेते हैं तो आप क्वालिफिकेशन डिटेल में केवल ईयर और रोल नंबर लिखने तक काम था। आगे आपके मार्क्स वगैरह नहीं पूछे जाएंगे यदि आप अपीयरिंग है तो। अब जैसे हमने यहाँ से उसका प्रोसीड किया, एक बार फिर कह रहा है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छे से देख लें ताकि कोई इंफॉर्मेशन चेंज करनी हो तो आप कर सकते हैं। हमने यहाँ से वापस चेक किया, हम ही मान के चलते हैं कि हमने सारी डिटेल सही भरी है। जैसे वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने ये पेमेंट इनवॉइस जनरेट होकर के आ जाएगी। जैसे में आपकी सारी जनरल डिटेल कैटेगरी वगैरह डिफेंस है या डीप हैंडीकैप्ड टाटा है, ST है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब यहाँ दिखा दी गई है। ये केवल एक पेमेंट इनवॉइस है, आपका फॉर्म नहीं है। जब तक फीस जमा नहीं कर देते तब तक फॉर्म प्रिंट नहीं कर सकते हैं और एक बार फीस जमा होने के बाद में फीस वापस नहीं होगी। इसलिए कृपया सावधानी पूर्वक सारी डिटेल को देखते हुए कार्रवाई करें। जब आपको लगता है कि आपका फॉर्म या सारी डिटेल सही थी तो आप यहाँ से मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सीधा आपको पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। और यही डिटेल यदि आप कियोस्क से भर रहे हैं, ई मित्रा कियोस्क से, तो उसका बैक टू बैक से सारा काम वो हो जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिससे आपको पूरा फॉर्म भरना है। ये पूरा फॉर्म भरने के बाद में, क्योंकि हम डेमो दे रहे थे, हमने पेमेंट किए बिना बाहर आ गए हैं, इसलिए आप सावधानी पूर्वक पूरा फॉर्म भरें और कोई भी डिटेल गलत फिल ना करें। सावधानी पूर्वक फॉर्म भरते हुए फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास संभाल के जरूर रखें, क्योंकि बाद में किसी भी लेवल पे आपसे फॉर्म मांगा जा सकता है। खासकर जब आपका सिलेक्शन यदि होता है तो सिलेक्शन के बाद में आपको जिस भी कॉलेज में आपका हुआ है वहां पर आपसे फॉर्म मांगा जाएगा। तो कृपया इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के संभाल के अपने पास रखें और अच्छे से परीक्षा की तैयारी करें। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन
फॉर्म में न भरें। यदि गलत इंफॉर्मेशन भर दी गई है तो उसको सुधरवाने की कोशिश करें, ताकि आगे जाकर के आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत ना हो। और फॉर्म भरने से पहले जनरल गाइडलाइन को एक बार जरूर देख लें। सारी कंडीशन, एलिजिबिलिटी सब कुछ गाइडलाइन के अंदर दे रखा है। और इस वीडियो को आप एक बार और देख लें, ताकि किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो आपका क्लियर हो जाए। धन्यवाद।